नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि अमेरिका के मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये प्रेडिक्शन करी है अपनी तरफ से कि भारत 2075 तक यूएसए को बीट करके दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि चाइना तब भी फर्स्ट पर ही रहेगा और इंडिया सेकंड पर आएगा। नाउ ये जो न्यूज है यूएसए में बहुत सर्कुलेट हुई है और यूएसए के मीडिया ने कवर करी है, क्योंकि इनके लिए ये बात बहुत चिंता वाली है और इन्होंने कहा कि ठीक है, इंडिया के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं, मगर आने वाले दशकों में ऑल टुगेदर बीट कर देगा। जब ये 2075 की बात करते हैं तो इस साल तो ऑफिशियली इंडिया यूएसए से आगे निकल जाएगा और आप देखोगे कि इसका मतलब ये है कि 2050 और 2060 में भी इंडिया यूएसए की इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होगा। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है। अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो आप ट्विटर में देखोगे कि कई लोगों ने इस पर बात करी है और ये रिपोर्ट बहुत चर्चा में है और कई लोग एस्टोनिश्ड हैं कि इंडिया ये सब कर पाएगा 2075 तक। हालांकि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि एक तरफ ग्रो कर रहा है इंडिया और दूसरी तरफ चाइना के जो बैंक्स हैं उन पर इन्होंने कॉल दी है कि इनको बेचना स्टार्ट कर दो, चाइना के बैंक्स में प्रॉब्लम है। इसलिए ये सब सुनकर चाइना के जो सरकारी मीडिया है वो गोल्डमैन सैक्स को टारगेट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये लोग एंटी चाइना व्यू पॉइंट बना रहे हैं। तो आपको बता दें कि गोल्डमैन सैक्स इज द सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड बाय रेवेन्यू। मतलब जो गोल्डमैन सैक्स बैंक है इन द वर्ल्ड वो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है और यही डिसाइड करता है कि बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी और किस देश पर जाएगी। इनकी आवाज मैटर करती है और ओवर द ईयर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी, गोल्डमैन सैक्स की टीम हमेशा इंडिया के पीएम से मिलती है और इंडिया के पीएम को ही पता है कि गोल्डमैन सैक्स के जो बोर्ड हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग ही बैठते हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे गोल्डमैन सैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, इन्होंने इस वेबसाइट पर एक प्रॉपर ग्राफ भी दिखाया है कि किस तरह से यूएसए और बाकी इकोनॉमी को इंडिया सरपास करेगा। तो ये ग्राफ है आपके सामने, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि पहले तो काफी कम ग्रोथ है इंडिया की, पर 2040 से ही एक तेज स्पीड से ग्रो करना शुरू कर देगा इंडिया और 2075 तक यूएसए को बीट कर देगा। बेसिकली फिर इंडिया, चाइना, यूएसए दुनिया में अलग ही दिखेंगे और इन तीनों की ही $50 ट्रिलियन से भी ज्यादा की इकोनॉमीज होंगी। और अगर फोर्थ स्क्वाड पर देखा जाए तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन होगा, इनकी कंबाइंड इकोनॉमी यहाँ पर जो जर्मनी, फ्रांस और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको मिला के ये फोर्थ पर हो गए। और यहाँ फिफ्थ स्क्वाड पर देखा जाए तो यहाँ पर होंगे जापान, ये बिल्कुल पीछे रहने वाले हैं। और गोल्डमैन सैक्स ने तो पहले ही कह दिया है कि इनकी इकोनॉमी में एक ड्रॉप दिखेगा और उसके बाद बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट से ये आगे बढ़ने वाले हैं और 2075 तक जापान की इकोनॉमी 7.5 ट्रिलियन रहेगी। अब ये बात इतने बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक ने कही है तो ये बात सब लोग सटीक मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने शॉर्ट टर्म पर बात नहीं की है, ये बात लॉन्ग टर्म पर करी गई है और ये प्रेडिक्शन कुछ चीज़ों को बेसिस में ध्यान में रखते हुए कही गई है। और जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, पीएम मोदी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया एक नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी बनेगा 2070 तक। तो अब आप ये समझ लीजिए कि रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां आएंगी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएंगी, एक नया सेक्टर इंडिया में खड़ा हो जाएगा।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अपने व्यू पॉइंट्स ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में।